हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में। वन इज द कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द अदर इज मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द थर्ड वन इज आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द फोर्थ वन इज पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आइए शुरू करते हैं कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू a प्लस ओल्टा b, तो z का कॉन्जुगेट रिप्रेजेंट करता है, इस पर एक लाइन लगा देते हैं z पर, रीड एज z बार, और z बार को लिखा जाता है a माइनस ओल्टा b। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमें कॉन्जुगेट लेना है तो उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे। ये a प्लस ओल्टा b था, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया, a माइनस ओल्टा b बना दिया, तो कॉन्जुगेट आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। एक एग्जांपल लेते हैं, z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 ओल्टा, इसका कॉन्जुगेट लिया तो z बार इट इज 2 माइनस 3 ओल्टा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया तो कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट की वैल्यू आ जाएगी। There are some important properties of the conjugate of complex number. One is if z is a real number, अगर z कोई रियल नंबर है, for example z is 2 plus 0 ओल्टा, तो z conjugate लेंगे, this is 2 minus 0 ओल्टा, that is 2। तो z conjugate और z की वैल्यू इक्वल होगी अगर z कोई भी रियल नंबर है तो। First property is if z is a real number then z conjugate is equal to z, तो z conjugate और z की वैल्यू इक्वल होगी। Second property, if z is a complex number, z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और z का कॉन्जुगेट लें और दोबारा से फिर से z कॉन्जुगेट का दोबारा कॉन्जुगेट ले लें तो रिजल्ट आएगा वापस z। जैसे कि इसी एग्जांपल को देखते हैं, z की वैल्यू है 2 प्लस 3 ओल्टा, z कॉन्जुगेट की वैल्यू है 2 माइनस 3 ओल्टा, तो मैं दोबारा से इसका कॉन्जुगेट ले लेता हूं, z कॉन्जुगेट ऑफ दिस। तो कॉन्जुगेट लेते समय क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है, तो इसका साइन चेंज करेंगे तो इट विल बिकम दैट इज 2 प्लस 3 ओल्टा, तो वापस z के इक्वल आ गया। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का दो बार कॉन्जुगेट लेंगे तो रिजल्ट विल बी इटसेल्फ z, तो वापस z की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट, द थर्ड प्रॉपर्टी इज इफ z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन z प्लस z कॉन्जुगेट, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट को ऐड करें तो इमेजिनरी पार्ट कैंसिल हो जाएंगे, दिस इज प्लस 3 ओल्टा, दिस इज माइनस 3 ओल्टा, इमेजिनरी पार्ट कैंसिल हो गए और रियल पार्ट ऐड हो जाएंगे, तो रिजल्ट बनेगा 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। दोबारा से देखो, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट ऐड करते हैं तो रियल पार्ट के साइन अपोजिट होंगे, रियल पार्ट कैंसिल हो गए, इमेजिनरी पार्ट ऐड हो जाएंगे, इट विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। इमेजिनरी पार्ट कैंसिल, रियल पार्ट ऐड, तो 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। नेक्स्ट लेंगे, z में से z कॉन्जुगेट को घटाएंगे, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रियल पार्ट कैंसिल हो जाएंगे और इमेजिनरी पार्ट ऐड हो जाएंगे, तो इट बिकम्स 2 ओल्टा इनटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। नेक्स्ट इज जब z को z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज a प्लस ओल्टा b, दिस इज a माइनस ओल्टा b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि जो हमारे पास z इंटू जेड कॉन्जुगेट का अगर प्रोडक्ट लेंगे तो प्रोडक्ट हमेशा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में जनरेट हो जाएगा, क्योंकि ओल्टा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो इसीलिए z इंटू जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू हमेशा या तो 0 होगी या फिर 0 से बड़ी होगी, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव और द मिनिमम वैल्यू मे बी 0। नेक्स्ट, इफ z1 एंड z2 आर द टू कॉम्प्लेक्स नंबर, z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट,
it is equal to conjugate of Z1 plus conjugate of Z2. Next is Z1 minus Z2 whole conjugate, it is equal to conjugate of Z1 minus conjugate of Z2. Z1 into Z2 whole conjugate, it is equal to conjugate of Z1 into conjugate of Z2. Z1 by Z2 whole conjugate, it is equal to conjugate of Z1 by conjugate of Z2, provided conjugate of Z2 should not be 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, अदरवाइज डिवीजन डिफाइंड नहीं होगी. नेक्स्ट इज मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे फाइंड आउट करते हैं? अगर z किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है a प्लस ओल्टा b को, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस को डिनोट करते हैं वर्टिकल टू लाइंस and in the between z. This is read as modulus of z. तो मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंट करता है रियल पार्ट स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर दैट इज b स्क्वायर. जब हम इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू लेते हैं तो ओल्टा नहीं लिया जाता, ओल्टा के साथ जो नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है इमेजिनरी पार्ट को. तो a प्लस ओल्टा b अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके मॉडुलस की वैल्यू बनती है दैट इज स्क्वायर रूट रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर दैट इज स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. दिस इज द मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. फर्स्ट प्रॉपर्टी है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें z इंटू z कॉन्जुगेट, द रिजल्ट विल बी मॉडुलस z स्क्वायर. एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3 ओल्टा, इसका कॉन्जुगेट लिया, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया, इट बिकम्स 2 माइनस 3 ओल्टा. z को z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, दिस इज 2 प्लस 3 ओल्टा into 2 minus 3 ओल्टा, it becomes 4 square minus 9 ओल्टा square. ओल्टा स्क्वायर की वैल्यू लगाई -1, so 4 plus 9 becomes 13. z के मॉडुलस की वैल्यू निकाली रियल पार्ट स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर. जब भी इमेजिनरी पार्ट लेंगे तो साथ में ओल्टा नहीं लिखेंगे. इमेजिनरी पार्ट होता है जो ओल्टा के साथ कोफिशिएंट है उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं. तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, इट बिकम्स रूट 13. तो इसका स्क्वायर किया मॉडुलस z स्क्वायर रूट 13 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 13. तो z इंटू z कॉन्जुगेट की वैल्यू 13, मॉडुलस z स्क्वायर की वैल्यू 13, तो z इंटू z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉडुलस z स्क्वायर ऑलवेज. नेक्स्ट इज इफ z इज 0, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है तो उसके मॉडुलस की वैल्यू हमेशा 0 ही निकलेगी, एंड अगर मॉडुलस की वैल्यू 0 है तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी 0 होगा. दिस इज अ साइन ऑफ इफ एंड ओनली इफ z इज 0 देन मॉडुलस z इज 0, इफ मॉडुलस z इज 0 देन z इज 0. नेक्स्ट इज मॉडुलस ऑफ z कॉन्जुगेट एंड द मॉडुलस ऑफ माइनस z. तीनों की वैल्यू सेम आती है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम. z की वैल्यू फाइंड करें, कॉन्जुगेट z की वैल्यू फाइंड करें, या फिर माइनस z की वैल्यू, इन तीनों के मॉडुलस की वैल्यूज फाइंड करें, द वैल्यू रिमेन्स ऑलवेज सेम. नेक्स्ट इज फोर्थ प्रॉपर्टी दैट इज z इंटू z2 मॉडुलस. दो कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोडक्ट में है, इनका मॉडुलस लेना है, तो इट इज मॉडुलस ऑफ द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर into modulus of second complex number. Next fifth property is दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं डिवीजन में, z1 by z2, इनका मॉडुलस लिया, it is equal to modulus of z1 by modulus of z2 provided modulus of z2 should not be 0. Next is z1 plus z2 मॉडुलस. दो कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन का मॉडुलस लिया,
इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू होगी मॉडुलस Z1 प्लस मॉडुलस Z2 की। नेक्स्ट इज मॉडुलस Z1 माइनस मॉडुलस Z2, दैट इज मॉडुलस ऑफ इट, तो इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू दैट इज Z1 minus Z2 modulus. So these are the most important properties of the modulus of complex numbers. Next is representation of complex numbers in argent plane. Complex numbers को जिस प्लेन में रिप्रेजेंट किया जाता है उस प्लेन को argent plane के नाम से जाना जाता है। इस प्लेन में दो एक्सिस होते हैं, one is the real axis and the other is the imaginary axis. जो x एक्सिस होता है ये रिप्रेजेंट करता है रियल एक्सिस को, और जो y एक्सिस होता है ये रिप्रेजेंट करता है इमेजिनरी एक्सिस को। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जैसे 2 + 3 ओल्टा, और इसको हमें रिप्रेजेंट करना है इस आर्जेंट प्लेन में, तो इसकी रियल वैल्यू है 2 और इसकी इमेजिनरी वैल्यू है 3। तो रियल वैल्यू 2, दिस इज 1 2, इमेजिनरी वैल्यू 3, दिस इज 1 2 3। तो इसके रिस्पेक्ट में एक पॉइंट ले लेंगे, यहां पर x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 3, तो इसके रिस्पेक्ट में ये एक पॉइंट बन गया, दिस इज p, इट इज 2 3। तो इस प्लेन में, जिस प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, ये प्लेन कहलाता है आर्जेंट प्लेन। अब हम इसी की हेल्प से कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड को समझते हैं। एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया हमारे पास, ये जो कोऑर्डिनेट है pk2 3, अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से ज्वाइन कर दें तो जो डिस्टेंस होता है ओरिजिन से इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये डिस्टेंस कहलाता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब क्या है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है। जैसे OP, ये जो डिस्टेंस है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस है, तो ये रिप्रेजेंट करता है मॉडुलस। मॉडुलस इज रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। अगर हम इस पॉइंट P की इमेज जानना चाहें विद रिस्पेक्ट टू दिस रियल एक्सिस, अगर ये रियल एक्सिस एक मिरर का काम कर रहा है और हम P पॉइंट की इमेज देखना चाहते हैं, इमेज क्या बनेगी, P पॉइंट की जो इमेज बनेगी इट विल बी P डैश। जितना ये पॉइंट अबव है इस रियल एक्सिस से उतना ही हमें नीचे दिखाई देगा। तो जब हम इस पॉइंट की इमेज लेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे, x कोऑर्डिनेट विल रिमेन 2, y कोऑर्डिनेट यहाँ पर पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में -3। तो ये जो p डैश है ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर की इमेज को रिप्रेजेंट करता है और इसको कहा जाता है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज 2 - 3 ओल्टा, और इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्जेंट प्लेन में 2 - 3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो दिस इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, कॉन्जुगेट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेज को रिप्रेजेंट करता है टेकिंग द रियल एक्सिस एज द रिफ्लेक्शन, मींस एज ए मिरर। तो यू आर टेकिंग द इमेज ऑफ एनी पॉइंट with taking real axis as the mirror. So this is the image of the complex number. This is the geometrical meaning of the conjugate of complex number. और argument. Argument को amplitude के नाम से भी जाना जाता है। Amplitude या argument होता क्या है, जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं तो जितना एंगल
वो बनाता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस के साथ। ये एंगल कहलाता है आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एक बार दोबारा से देखो, जब भी हमने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्जेंट प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट किया और उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, ओरिजिन से ज्वाइन करने के बाद ये जो हमारे पास ओपी लेंथ आई, ये पॉजिटिव यानी कि रियल एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बना रही है, तो ये कहलाता है आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 प्रॉपर्टीज, दैट इज कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।